having been forgiven because of the work of Jesus on the cross, now we can call God our Father and we can come into His presence. ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को उस कार्य के द्वारा प्राप्त कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर की, और पिता के सामने हम आ सकें और उसे पिता के रूप परमेश्वर के सामने आ सकें और पिता के रूप में संबोधित कर सकें। This is the blessed condition of those who believe in Jesus. और यह वह धन्य स्थिति है जिसमें जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं वे आते हैं। They come to the Almighty God in heaven as their Father. वे परमेश्वर के सामने, महाप्रतापी परमेश्वर के सामने पुत्र के रूप में आते हैं। And when God is our Father, we can come to Him anytime we want and ask Him anything we want. और जब परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है तो हम किसी भी समय उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं और हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। Jesus has prayed to His Father in heaven, and now He asks that we pray to our Father in heaven. प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से जो स्वर्ग में है प्रार्थना की, और वह हमसे भी चाहते हैं कि हम हमारे पिता से जो स्वर्ग में है प्रार्थना करें। He uses this word, our Father. और प्रभु यीशु मसीह इस पद को यूज करते हैं कि है हमारे पिता। Hamara, that is us all together, our Father. हमारे इसका मतलब है हम सब के। So perhaps this prayer is intended to be prayed when we are together in this assembly. और शायद इस प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि जब हम सब इकट्ठे हों उस समय ये प्रार्थना का इस्तेमाल किया जाए। But the believer in Jesus knows that God is my Father. किंतु प्रभु यीशु मसीह के भक्त ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। And from understanding to understanding, we continue to grow and we know God as my Father. और हम अपने ज्ञान में बढ़ते जाते हैं और हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में पहचानने लगते हैं। God becomes more personal and He becomes ours. और परमेश्वर बहुत और ज़्यादा व्यक्तिगत होता जाता है और वह हमारा बनता जाता है। When we pray this prayer, our Father in heaven, we remember that we can also pray this prayer on our own, alone, at home. और जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं है हमारे पिता जो स्वर्ग में है, इस प्रार्थना को हम अपने अकेले भी प्रार्थना कर सकते हैं। Our Father in heaven. हमारा पिता जो स्वर्ग में है। We see that we are being connected to this great Creator of the heavens and the earth. और हम देखते हैं कि ये जो सृष्टिकर्ता है जिसने पूरे सृष्टि को बनाया है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। We have a relationship with this mighty God. और इस महान परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध जुड़ जाता है। We are praying to Him in heaven. और हम प्रार्थना कर रहे हैं तू जो स्वर्ग में है। It is as if we are going to heaven to meet with our Father. और ऐसा है कि हम स्वर्ग में अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। And remember, Jesus said you should pray alone in your inner room with your door shut. और इस बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने कमरे में जाकर अकेले गुप्त में प्रार्थना करने को। It is as if we are praying to God in heaven, and this mighty God who created the heavens and the earth comes to meet with us in our room. और ऐसा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं यह महान प्रतापी परमेश्वर से जिसने सब कुछ बनाया, तो हमारे उस कमरे में ये परमेश्वर उतर के आ जाता है। We have this personal relationship with our Father in heaven. और हमारा ये व्यक्तिगत संबंध इस हमारे पिता से जो स्वर्ग में है हो जाता है। And the first thing we say when we meet with God in heaven is, "Hallowed be your name." और जो पहली चीज हम परमेश्वर से कहते हैं
कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। May your name be known as holy. तेरा नाम पवित्र माना जाए। In English, we have a hard time understanding exactly what this means. और इंग्लिश में हमें मुश्किल है समझना कि इसका मतलब क्या है, I think we repeat it too much. क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। God's name should be known as holy. परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। And our actions should lead others to know God's name as holy. और हमारे जो काम है, हमारे जो कार्य हैं, वो भी दूसरे लोगों को इस बात को संबोधित करे कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। And as we go through this world and are known by other people, और जब हम इस दुनिया में चलते फिरते हैं और दूसरे लोगों के द्वारा जाने जाते हैं, and they see the works that we do and know what kind of people we are, और जब हमारे कार्य को देखते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, then they should see us and say, God's name be praised. और वे हमें देखकर परमेश्वर के नाम की महिमा हो बोल सकें। It's very easy to say, may your name be holy. और ये बहुत आसान है ये कहना कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। But when your life and the way you live is how people know God is holy, then that's a big responsibility. किंतु जो आपकी जिंदगी को देखकर लोग जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So you see, word by word, this prayer builds and gives you many responsibilities. और यह प्रार्थना शब्द शब्द में बढ़ती है और हमें ये बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। But along with wanting God's name to be known as holy, we also know God as our Father. और परमेश्वर का नाम पवित्र मानने के द्वारा और उसके अलावा हम परमेश्वर को पिता के रूप में भी जानते हैं। It is natural for us to want our Father's name to be known as holy. और हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि हम परमेश्वर का नाम पवित्र देखें। The closer we come to God as our Father and know Him, the closer we know Him as Father. और जैसे जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाते हैं और उसे और भी ज़्यादा पिता के रूप में जानते हैं, the more we want His name to be known as holy. तो हमारे पास यह और भी ज़्यादा इच्छा होगी कि हम परमेश्वर के नाम को पवित्र के रूप में जान सकें। And our Father's influence on us is to make us holy. और परमेश्वर पिता का जो हमारे ऊपर प्रभाव यह होगा कि हम और भी ज़्यादा पवित्र जिंदगी को जी सकें। Are children not like their father? हमारे बच्चे पिता को नहीं चाहते। Children become like their father and we become like our father. और जो बच्चे हैं वो पिता की तरह बनते हैं, उसी तरह से हम भी अपने पिता की तरह बने। So it becomes easy to pray, may your name be holy, because we know this holy God. और इसलिए यह आसान है प्रार्थना करना कि हम परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने आप जान लेते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। Your kingdom come, your will be done.